नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त देश में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है वक्फ संशोधन बिल। चारों तरफ इसी की चर्चा है, इसी पर बात हो रही है। मीडिया, जो खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहकर हम सब पुकारते हैं, वो सुबह शाम दिन रात चारों पहर आठों पहर सिर्फ इसी का ही आलाप जो है वो कर रहा है कि मोदी सरकार जो है वो वक्फ संशोधन बिल पास कराने में कामयाब हो गई। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष पूरी तरीके से इसके खिलाफ है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर बसपा हो, पूरी तरीके से खिलाफ है इस चीज के कि किसी भी तरीके का कोई संशोधन वक्फ के मामले में होना चाहिए या नहीं। इसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है। क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताऊंगी। पूरी तरीके से असहमति जताई है बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बिल को लेकर के। क्या लिखा है उन्होंने, क्या कहा है इसमें अपनी पोस्ट में, वो आपको बताते हैं। उसके बाद फिर जो संशोधन बिल आया है वक्फ पर, उस पर भी बात करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती एक्स पर लिखती हैं कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके इस बिल को लाती तो बेहतर होता। यानी कि इस पर और काम किया जाना चाहिए था, इस पर और काम हो सकता था। इसे लोगों को समझने में, समझाने में अभी और समय की आवश्यकता थी। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं। अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी। अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है बसपा वक्फ संशोधन बिल से जो सरकार ने पास कराया है। उनके पास मेजॉरिटी है, उन्होंने मेजॉरिटी के बल पर इस बिल को पास करा लिया, बिल को पास कराने में कामयाब हुए। मुस्लिम समाज में बेहद नाराजगी है बिल को लेकर के। AIMIM के जो शीर्ष नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो संसद में बहुत मायूस दिखाई दिए। कई बार उनकी आंखें नम भी हुई कि ये पूरी तरीके से मुस्लिम समाज के साथ एक तरीके का धोखा किया है सरकार ने, और इसको एक छलावा बताया है उन्होंने। मुस्लिम समाज अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। खास तौर पर जिस तरीके से आपके नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की, जयंत चौधरी की बात हो रही है कि उन्होंने एक मुस्लिमों का जो समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसका फायदा तो ले लिया वोट के लिए, लेकिन जब ऐसी बात आई, जब इस तरीके का कोई मामला आया तो उनका साथ नहीं दिया। क्या है ये पूरा मामला, पहले आपको बताते हैं। एक छोटा सा परिचय वक्फ का देते हैं। वैसे तो आप लोगों को सब पता ही है, सब लोग जागरूक हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया जाए। वक्फ की अवधारणा इस्लामिक कानूनों और परंपराओं में निहित है। यह एक मुस्लिम द्वारा मस्जिद, स्कूल, अस्पताल अथवा अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निर्माणों जैसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को संदर्भित करता है। वक्फ की एक और परिभाषित विशेषता यह है कि यह अविभाज्य है, जिसका अर्थ है इसे बेचा, उपहार या विरासत में नहीं दिया जा सकता है तथा उस पर कोई बोझ नहीं डाला जा सकता। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद स्वामित्व वक्फ वाकिफ करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। क्योंकि अल्लाह हमेशा के लिए है, इसलिए वक्फ संपत्ति भी हमेशा के लिए है। अब जो लंबे समय से परेशानियां इसमें दिखाई दे रही थी, खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार को, वो क्या थी, जिन मुद्दों का समाधान ये करना चाहते थे इसमें संशोधन करके। नंबर 1 है वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी, वक्फ भूमि अभिलेखों का अधूरा सर्वेक्षण और म्यूटेशन, महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों के लिए अपर्याप्त प्रावधान, अतिक्रमण सहित बड़ी संख्या में लंबे समय से चल रहे मुकदमे। वर्ष 2013 में 10,381 मामले लंबित थे, जो अब बढ़कर 21,618 हो गए हैं। किसी भी संपत्ति को अपनी जांच के आधार पर वक्फ की संपत्ति घोषित करने की वक्फ बोर्डों की जो अतार्किक शक्ति है,
सरकारी भूमि को वक्फ घोषित करने से जुड़े कई विवाद, वक्फ संपत्तियों के उचित लेखा जोखा और लेखा परीक्षण का अभाव, वक्फ प्रबंधन में प्रशासनिक अक्षमता तथा ट्रस्ट संपत्तियों के साथ अनुचित व्यवहार, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में हितधारकों का कम प्रतिनिधित्व। तो ये मुद्दे थे जिसको लेकर के सरकार ने चिंता जताई और वो वक्फ संशोधन बिल ले आई और पास कराने में भी कामयाब हो गई। मुस्लिम समाज की इतनी चिंता और वक्फ की इतनी चिंता, ये सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल तो खैर खड़े करती ही हैं सरकार के ऊपर, खासतौर पर मोदी सरकार के ऊपर। विपक्ष इस पर पूरी तरीके से नाराज है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की है विपक्ष ने और मुस्लिम समाज भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है और बहुत दुखी है, बहुत आहत है। इसको अभी इस तरीके से इतनी जल्दबाजी में लेकर के नहीं आना चाहिए था, ये विपक्ष का कहना है। बसपा सुप्रीमो मायावती का भी यही कहना है। इसमें अभी और समय लेना चाहिए था, लोगों को समझने का, उन्हें समझाने का मौका देना चाहिए था कि आखिरकार आप जो परिवर्तन इसमें चाहते हैं, जो संशोधन इसमें चाहते हैं, उससे फायदा क्या होगा लोगों को, उसको समझने के लिए जो है वो टाइम होना चाहिए था। तो इस चीज को लेकर के अपना पूरा जो एक एजेंडा है बसपा ने वो क्लियर कर दिया। इस तरीके से मैंने थंब भी लगाया है कि सीधी बात, नो बकवास, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती का मैसेज साफ कि वो इस बिल से सहमत नहीं है। तो ये थी आज की बात। बसपा सुप्रीमो मायावती मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल से सहमत नहीं है। उन्होंने बड़ी बात कही है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस को शेयर किया जाए, इस खबर को, इस बात को, इस चर्चा को आपके साथ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।